नमस्कार भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिर्की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय समाज के किन्हीं दो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। बच्चों, इसके पहले हम बहुविकल्पी और अर्धलघुत्तरीय क्वेश्चन क्रम वाइज सारे क्वेश्चनों को जो इंपॉर्टेंस थे उसको बताया। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के किन्हीं दो मूल धारों को बताइए। भारतीय समाज की दो मूल धार कौन से हैं? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या है? भारतीय समाज के दो प्रमुख मूलाधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आश्रम व्यवस्था। देखो बच्चों, आश्रम क्या है? सभी बच्चों जानते हैं आश्रम व्यवस्था। देखो, आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख मूलाधार है। यह मानव जीवन की यात्रा की सीढ़ियों का सोपान है, जिसको साधन मानकर व्यक्ति अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्यक्ति और समाज के समन्वय की अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वास्तव में हिंदू सामाजिक संगठन में व्यक्ति को ना तो संसार में पूर्ण उदासीन रहने को कहा गया है और ना ही उसमें पूर्णतः लिप्त हो जाने को। इसी दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण उसकी आयु संबंधी विशेषताओं के आधार पर किया गया है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन को 4 भागों, कौन कौन आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम में विभक्त किया गया है। ये 4 भाग ही 4 आश्रम कहलाते हैं। अब बच्चों, आश्रम आप लोग समझ गए होंगे। यही 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। अब देखो, नंबर 2 है वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज का दूसरा प्रमुख जो मूलाधार वर्ण व्यवस्था है। देखो, 2 मूलाधार कहा है ना, एक आश्रम व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था। देखो बच्चों, भारतीय समाज का जो दूसरा प्रमुख मूलाधार वर्ण व्यवस्था है, जिसका संबंध भारतीय समाज में पाए जाने वाले 4 प्रमुख स्तरों, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? वर्ण व्यवस्था है से है। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाना था। इसका अन्य उद्देश्य समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रयोग में लाना था। इस संगठन में विभिन्न वर्णों के विभिन्न कार्य या कर्म निर्धारित किए गए थे, अर्थात चारों वर्णों के स्पष्ट एवं अलग अलग कार्य थे। प्रत्येक वर्ण समाज के सुचारू रूप से संचालन हेतु निश्चित कार्य करता था। अब देखो बच्चों, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंस है कि गृहस्थ आश्रम के बारे में आप क्या समझते हैं। कह रहा है गृहस्थ आश्रम के बारे में आप क्या समझते हैं। इन चारों आश्रम में सबसे गृहस्थ आश्रम हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गृहस्थ आश्रम से क्या समझते हैं आप। हम लोग उत्तर लिखे बच्चों। देखो, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक की अवस्था तक माना जाता था। सामाजिक दृष्टि से इस आश्रम का विशेष महत्व है। सामाजिक जीवन का प्रारंभ और अंत इसी आश्रम से होता है। इस आश्रम को पूरी सामाजिक व्यवस्था का केंद्र एवं आधार माना जा सकता है, क्योंकि धर्म, अर्थ व काम तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी इसी आश्रम में की जाती है। मनु के अनुसार जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से जीवन प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ विवाह संस्कार से होता है। वायु पुराण में गृहस्थी के कर्तव्यों के विषय में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति अपने अनुकूल गुण कर्म एवं स्वभाव वाली स्त्री के साथ यज्ञ करे, ऋषियों व पितरों की पूजा करे। संक्षेप में गृहस्थी का यही कर्म है। तो बच्चों, ये था गृहस्थ आश्रम।